हीटवेव से झुलस रहे झारखंड के ज्यादातर इलाकों में बुधवार को 40 से लेकर 48 डिग्री तक का अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। राज्य स्थित मौसम केंद्र ने कहा है कि गुरुवार को भी उच्च तापमान और हीटवेव से राहत की उम्मीद नहीं है और मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को गढ़वा जिला मुख्यालय का अधिकतम तापमान राज्य में सबसे ज्यादा 48 डिग्री दर्ज किया गया। पलामू का तापमान 47.8 डिग्री रहा। वहीं बताया जा रहा है कि एक दशक से इन जिलों में यह सर्वाधिक तापमान है और रांची में 42.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, जो कि सामान्य से काफी ज्यादा अधिक है। जमशेदपुर, सरायकेला, बोकारो, चतरा, गिरिडीह और रामगढ़ जिले का अधिकतम तापमान 45 डिग्री या उससे ज्यादा रहने का अनुमान भी लगाया गया है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता प्रकाश हमारे साथ बने हुए उनका रुख करेंगे। प्रकाश, देखिए, अगर हम बात करें तो पूरा झारखंड हीटवेव की चपेट में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, आसमान से मानो आग बरस रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके से तापमान की हम बात करें तो 45 से लेकर 48 डिग्री तक दर्ज किए गए हैं। झारखंड की हम बात करें तो कई जिलों में। तो फिलहाल धनबाद में आप मौजूद है, धनबाद की क्या कुछ स्थिति है? देखिए अंकिता, अगर हम धनबाद की बात करें, धनबाद में आम से लेकर खास हर कोई परेशान है, हर कोई हलकान है, क्योंकि गर्मी इतनी अधिक है। उमस भरी गर्मी से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। अगर हम कोयलांचल की बात करें तो कोयलांचल में 55 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है और ये माना जा रहा है कि 55 सालों में ये पहली बार इतनी गर्मी जो है कोयलांचल में पड़ी है। कोयलांचल के अलावा अन्य राज्यों की अगर हम बात करें तो वहां भी 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है। अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो सबसे अधिकतम दिल्ली में 52.2% जो है वो मापा गया है। तो जिस प्रकार से गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी से हर कोई परेशान है, हर कोई हलकान है। अगर हम धनबाद की बात करें तो धनबाद को येलो जोन में रखा गया है और जिला प्रशासन की तरफ से यह हिदायत दी गई है कि जिनका भी जो भी विशेष कार्य अगर हो तभी आप घर से निकलें, और अगर घर से निकलते हैं तो आप बोतल का पानी अपने साथ रखें, एक गमछा अपने सर पे जरूर रखें, क्योंकि जिस प्रकार से गर्मी पड़ रही है, जिस प्रकार से हीट हो रही है तापमान, तो ऐसे लेकर कई सारे जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। लेकिन अगर हम कोयलांचल की बात करें तो कोयलांचल में हर कोई परेशान है, हर तबका इस गर्मी से काफी प्रभावित दिख रहे हैं। अगर हम बात कर ले धनबाद, तो देखिए कोयलांचल की अगर हम बात करें तो जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री पहुंच चुका है और ये सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है, क्योंकि कोयलांचल की अगर हम बात करते इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी थी। और ऐसे में जब ये गर्मी पड़ रही है तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग घर से निकल तो रहे हैं, लेकिन जिनको विशेष कार्य के लिए कहीं जाना है वही घर से निकल रहे हैं, वरना लोग किसी पेड़ के छांव के नीचे आराम करते हुए नजर आ जा रहे हैं या फिर घरों पे ही आराम कर रहे हैं। देखिए जिस प्रकार से गर्मी पड़ी है तो इस गर्मी को लेकर लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इससे राहत कैसे मिल पाएगी। लेकिन मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने कहा कि 1-2 दिनों के अंदर मानसून जो है वो प्रवेश कर जाएगा केरल के रास्ते, तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन पिछले 2 दिनों से जिस प्रकार से प्रचंड गर्मी कोयलांचल में गिर रही है, पूरे देश भर में गर्मी का असर देखा जा रहा है, इससे लोग पूरी तरह से हलकान है। जी अंकिता। देखिए प्रकाश, हम बात करें तो गर्मी इतनी ज्यादा प्रचंड पड़ रही है, खास करके सिर्फ झारखंड की नहीं बात करें, अलग अलग राज्यों में भी ये स्थिति है सभी जगह। यहाँ तक कि राजस्थान की हम बात करें तो 50 डिग्री तक सेल्सियस भी वहां पे दर्ज किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है प्रचंड गर्मी पड़ रही है, आसमान से आग बरस रहा है, लोग काफी ज्यादा हताहत महसूस कर रहे हैं, काफी ज्यादा परेशान है, घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो झारखंड से खबर सामने आई कि लू लगने से 4 लोगों की मौत भी हुई। तो फिलहाल अस्पतालों की बात कर ले प्रकाश, तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। तो फिलहाल डॉक्टरों की ओर से क्या कहा जा रहा है, क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए गर्मी से बचने के लिए? देखिए हमारी डॉक्टरों से भी बात हुई है, उनका कहना है कि अगर इस गर्मी से बचना है तो सबसे सरल उपाय है कि आप लगातार पानी का सेवन करें। आप जहां भी हैं, जहां भी रुकते हैं तो वहां कम से कम आप 1 लीटर पानी एक बार में अवश्य पिए, और ये कहना है डॉक्टरों का। साथ ही साथ उनका कहना है कि अगर आपको धूप से बचना है तो तौलिया अपने सर पर हमेशा रखें, चश्मे का उपयोग करें, शीतल पेयजल जहां भी आपको मिले वहां से लेकर उन्हें पीने का प्रयास करें, और अगर आप साथ में वाटर बोतल लेके चल रहे हैं
तो उस वाटर बोतल के अंदर आप ग्लूकोन डी या फिर बेल का शरबत जो है, नींबू का पानी जो है, वो कम से कम अपने बोतल पर रखें और जहां भी आपको समय मिले आप उसे पीते रहे, क्योंकि जिस प्रकार से गर्मी पड़ी है तो इस गर्मी में सबसे ज्यादा असर जो है वो 50 साल के ऊपर वाले लोगों को करेगा, साथ ही साथ बच्चों को ज्यादा मौसम जो है वो प्रभावित करेगा। अगर आप बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चे जो है वो बोल नहीं पाते हैं, तो ऐसे में उन्हें लगातार दूध का सेवन करवाएं, लगातार जल का सेवन करवाएं। साथ ही साथ जो बुजुर्ग हैं उन्हें काफी कुछ उनके बारे में कहा गया है कि उनका अगर रात का खाना है तो वो 2 रोटी अगर खाते हैं तो उन्हें 1 रोटी दे ताकि वो रात में आराम से सो पाए, क्योंकि अगर वो सो नहीं पाएंगे, जिस प्रकार की गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे में डायरिया होने की शिकायत हो सकती है और ऐसे में उन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है जिस प्रकार से गर्मी पड़ रही है। देखिए, कोयलांचल के हर लोग हलकान तो है ही है, साथ ही साथ अब ये पूछ भी रहे हैं कि हाय ये गर्मी, उफ ये गर्मी, कब जाएगी ये गर्मी। ये हर कोई एक दूसरे से सवाल पूछ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से गर्मी का असर कोयलांचल में देखने को मिला है, लोग घरों से निकलने के लिए समर्थ लोग नहीं निकल रहे हैं। अगर हम सड़कों की बात करें तो आपकी नजर जिधर जाएगी हर सड़क पर आपको सिर्फ सन्नाटा ही नजर आएंगे। 4 व्हीलर के अलावा 2 व्हीलर जो काफी संख्या में सड़कों पर दौड़ा करती थी वो आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगा। इक्का दुक्का ही वाहन जो है वो सड़कों पर नजर आ जाएगा। जिस प्रकार से गर्मी पड़ी है तो इस गर्मी से हर कोई बचना चाह रहा है और यही कारण है कि सड़कों की अगर हम बात करें तो सड़कें पूरी तरह से सन्नाटा सड़कों पर पसर चुका है। और अगर हम घरों पर बात करें तो लोग घरों में रहकर ही पूरा दिन बिताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, काम करने वाले जो मजदूर हैं जिन्हें ऑफिस जाना है वो तो निकल रहे हैं, लेकिन उन्हें भी सावधानी के साथ ऑफिस जाने की बात जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। डॉक्टरों की तरफ से सलाह दिया जा रहा है कि आप घर से निकले तो अपने सेफ्टी के साथ निकले, माथे पे गमछा ले ले, पानी का बोतल ले ले और ऐसे जगह पे ना रुके जहां पेड़ ना हो, छाया ना हो, आप धूप पे ज्यादा देर तक ना रुके। तो लोग परेशान हैं और लोग इसलिए भी परेशान है क्योंकि बिजली विभाग की अगर हम बात करें तो कोयलांचल में पिछले 3 दिनों से बिजली लगातार गुल रह रही है। 24 घंटे में मात्र 3 से 4 घंटे ही लोगों को बिजली मिल पा रही है। तो ऐसे में लोग जो हैं वो काफी आक्रोशित भी देख रहे हैं। एक तो प्रचंड गर्मी और ऊपर से बिजली रानी की आंख मिचौली से भी आम जनता जो है वो काफी परेशान है और उनका कहना है कि अगर इस गर्मी में भी बिजली विभाग बिजली नहीं दे पाता है तो फिर ऐसे विभाग की जरूरत क्या है। लेकिन जब हमने बिजली विभाग के जीएम से कल बात किया तो उन्होंने कहा है कि देखिए, इतनी अधिक टेम्परेचर बढ़ गया है कि जो मशीन है, जो ट्रांसफार्मर है, वो हीट हो जा रहे हैं और उन्हें ठंडा करने के लिए उस पर पानी डाला जा रहा है या फिर पंखे लगाए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी वो ठंड नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण तेल जो है वो काफी हीट हो जा रहा है और ऐसे में आग लगने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर आग लगेगी तो कई सारे ट्रांसफार्मर हैं जो जलकर राख हो जाएंगे। तो ऐसे में जो बिजली धनबाद वासियों को मिलना है 4 घंटा, वो भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में बिजली विभाग की तरफ से भी सतर्कता बरती जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि आप किसी भी प्रकार से उग्र ना हो, क्योंकि बिजली विभाग लगातार ये प्रयास कर रहा है कि कंज्यूमर जो है उन्हें बिजली पहुंचाया जाए और उसे लेकर वो लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। जी अंकिता। जी प्रकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको, ये झारखंड में प्रचंड गर्मी पड़ रही है जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग अपने घरों से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं और खास तौर पर अगर बात करें तो 4 लोगों की मौत की खबरें भी सामने आई कि लू लगने से 4 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद लगातार येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और लोगों से यह भी अपील की गई है और टीवी 45 भी आपसे यही अपील करेगा कि जब भी अपने बाहर घरों से निकलते हैं ऑफिस के लिए या फिर कुछ काम के लिए तो अपनी सावधानी बरते ताकि किसी तरह की बीमारी आपको ना हो।